हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई जस्ट होप सो आप सभी अच्छे होंगे। माय नेम इज श्वेता मिश्रा एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर स्टडी यूट्यूब चैनल रोड टू सक्सेस। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम 411 से 450 टू 60 के समथिंग क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। चाहे आप कर रहे हो ग्रेजुएशन या आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हो या फिर आप तैयारी कर रहे हो टीजीटी या पीजीटी की, या आपका एग्ज़ाम हो यूजीसी नेट का और आपके पास अगर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, समाजशास्त्र विषय है, तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इस क्लास में हम गत वर्षों में हुए प्रश्नों को और आने वाले एग्जाम्स में संभावित प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं हमारी आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या है। इसी के साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप एंड फेसबुक अकाउंट्स, फेसबुक पेज पे आप इसे शेयर कर सकते हैं और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपकी किसी भी एग्जाम्स को लेके कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके हर एक कमेंट का जो भी ज़रूरी होगा वह रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, सांस्कृतिक लय का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? यह बताना है आपको कि सांस्कृतिक लय का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत की विशेषता नहीं है? यह बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह बताना है। ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत परिवर्तन सार्वभौमिक तत्व है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर कहता है, निम्नलिखित में से व्यक्ति किसके माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास और समाज के मूल्यों को ग्रहण करता है? किसके माध्यम से करता है यह बताना है आपको। तो परिवार के माध्यम से। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गोत्र की नहीं है? यह बताना है। ऑप्शन नंबर डी, गोत्र का एक पूर्वज होता है, यह विशेषता नहीं है गोत्र की, बाकी की तीनों हैं। तो एक बार देखते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं। गोत्र वंशों का समूह है। ऑप्शन ए, गोत्र अंतर्विवादी होता है। ऑप्शन बी, गोत्र मातृवंशीय या पितृवंशीय होता है। ऑप्शन सी। तो यह तीनों विकल्प सही हैं और ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट है, इसीलिए आपका सही विकल्प यही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा है नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ भी आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है भील राजस्थान। ऑप्शन बी है टोडा उड़ीसा एंड ऑप्शन डी सी है संथाल बिहार एंड ऑप्शन डी है गोंड मध्य प्रदेश। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, टोंडा उड़ीसा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन कहता है, निम्नलिखित में से प्राथमिक समूह की पहचान कीजिए। प्राथमिक समूह की पहचान करनी है। सो ऑप्शन नंबर बी, सी, डी एंड ए। कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल टीम। यह क्या है? आपकी प्राथमिक समूह में सम्मिलित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट कहता है, समाजशास्त्री व्याख्या में सामूहिकता पर बल
किसने दिया, यह बताना है आपको। सो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। इमाइल दुर्खिम सही विकल्प होगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ग्रामीण समुदाय को नगरीय समुदाय से भिन्न करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आधार सही है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ऑप्शन नंबर सी श्रम विभाजन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 10 है एक नगर में सामाजिक दूरी का कारण निम्न में से क्या हो सकता है, यह बताना है आपको। सो ऑप्शन नंबर डी सामाजिक विभिन्नता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है देखते हैं। यह हमारी आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 11 है, बट अगर नंबर देखते हैं तो यह 421 क्वेश्चन नंबर है। देखते हैं क्या कहता है। निम्नांकित में से किसने वंशानुक्रम को माता पिता एवं बच्चे के संबंधों को प्रकट करने वाली व्यवस्था के रूप में दर्शाया है, किसने दर्शाया है। ऑप्शन नंबर बी बोहनन ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। प्रत्येक जाति का एक निश्चित व्यवसाय होता है और कोई भी अपना परंपरागत व्यवसाय के बाद जो आपका डॉट दिया गया है उसमें क्या फिल करेंगे, यह पूछा है कि परंपरागत व्यवसाय नहीं छोड़ सकती है या नहीं छोड़ सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से किसने मूल्य की परिभाषा दी है, यह बताना है आपको कि मूल्य की परिभाषा किसने दी है। ऑप्शन ए राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन बी दुर्खिम एंड ऑप्शन सी जॉनसन एंड ऑप्शन डी बर्गल। तो ऑप्शन नंबर डी बर्गल इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। समाजशास्त्र में समाज का अर्थ क्या है, यह बताना है आपको कि समाजशास्त्र में समाज का अर्थ क्या है। सो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है देखते हैं। एक भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोग, यानी कि समाजशास्त्र में समाज का अर्थ पूछा है यहाँ पे। तो समाज क्या है, एक भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोग जो होते हैं उन्हीं को समाज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन एक संस्था है, यह पूछा गया है। तो संस्था क्या है, विवाह एक संस्था है जो समाज द्वारा स्वीकृत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कल्चरल सोशियोलॉजी के लेखक कौन थे, यह बताना है आपको। सो ऑप्शन नंबर ए मेकाइवर की यह पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है डेविड ह्यूम द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है, यह बताना है आपको। सो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ रिलीजन, यह डेविड ह्यूम की पुस्तक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। सॉरी। संस्कारात्मक हरण विवाह प्रथा निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित थी, यह बताना है आपको। ऑप्शन ए है आपका खरिया, ऑप्शन बी है बैगा, ऑप्शन सी है भील एंड ऑप्शन डी है नागा। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। खरिया में, खरिया जनजाति जो है उसमें यह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है गोधाड़ी विवाह की प्रथा निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है। सो ऑप्शन नंबर ए भील, ऑप्शन नंबर बी नाग, ऑप्शन नंबर सी हो एंड ऑप्शन नंबर डी खासी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। भील जनजाति में यह विवाह की रीति प्रचलित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। आदिवासी समाजों में
विवाह का उद्देश्य क्या है, यह पूछा गया है आपसे। तो आदिवासी समाजों में विवाह का उद्देश्य दो परिवारों के बीच संबंध को दृढ़ बनाना होता है। वहीं आपसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन कि हिंदू विवाह का मतलब क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, तो वहां पर था संस्कार। और वहीं अगर आपसे मुस्लिम समुदाय में विवाह का अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य अगर पूछा जाए या उसे क्या कहेंगे तो कहेंगे समझौता। और वहीं पर आदिवासी समाजों में विवाह का उद्देश्य है दो परिवारों के बीच संबंध को दृढ़ बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक, माँ, पत्नी के पद के साथ संबंधित भूमिकाओं को क्या कहते हैं, यह पूछा गया है। तो इनको क्या कहेंगे, भूमिका पुंज, रोल सेट्स कहते हैं इनको। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विवाह और परिवार नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए, के.एम. कपाड़िया की यह पुस्तक है विवाह और परिवार नामक। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, पाठ योजना से क्या तात्पर्य है। तो पाठ योजना से तात्पर्य है उस सभी बातों का विवरण तैयार करना, उन सभी बातों का विवरण तैयार करना जिन्हें शिक्षक कक्षा के अंदर एक निश्चित समय में पूरा करने की इच्छा रखता है। जो पाठ्य योजना से तात्पर्य पूछा गया है उसका तात्पर्य यह है कि उस सभी बातों का विवरण तैयार करना जिन्हें शिक्षक कक्षा के अंदर एक निश्चित समय में पूरा करने की इच्छा रखता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन परिस्थिति समूह है, यह बताना है आपको। सो ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न प्रकार के शिक्षित। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, किसी संगठन की औपचारिक संरचना में निहित है, क्या निहित है यह बताना है। ऑप्शन नंबर डी, वैयक्तिक हित, वैयक्तिक हित। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है, यह पूछा है आपसे। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, उप संस्कृति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक महिला कार्यपालक जो प्रबंधक मंडल की बैठक में अध्यक्षता करती है, अपनी पुत्री को उसके विद्यालय से लेकर महिला क्लब में बिजी हो जाती है। वह प्रकट करती है, क्या प्रकट करती है, अपना भूमिका विन्यास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, क्या कहता है, जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसका है, यह बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, माल्थस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, जैविक अवस्था सिद्धांत किस समाजशास्त्री ने प्रतिपादित किया है, यह बताना है आपको। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कैस्ट्रो ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी विज्ञप्ति सही है, यह बताना है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, बीरस्टीज के अनुसार कौन सा सामाजिक आदर्श नहीं है, यह बताना है आपको। ऑप्शन ए जन रीतियां, ऑप्शन बी रूढ़ियां, ऑप्शन सी कानून, ऑप्शन डी संघर्ष। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, संघर्ष। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 32, धर्म लोगों के लिए अफीम है, यह कथन किसका है? मैक्स वेबर का या मार्क्स का या दुर्खिम का या फ्रेजर का? किसका है यह बताना है आपको। तो यह कथन है मार्क्स का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है, निम्नलिखित में से किसने एक विवाह का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? यह बताना है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, वेस्टर मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा किस विद्वान ने कहा है? यह बताना है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, मैक्स मूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन परिहार का कारण निषिद्ध यौन संबंधों को मानता है? यह बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, फ्रेजर ऐसा मानते हैं, उनका मत है यह। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, निम्नांकित में से किसने सर्वप्रथम नातेदारी शब्दावलियों का अध्ययन किया था? सो ऑप्शन नंबर ए मार्गर ने सबसे पहले नातेदारी शब्दावलियों का अध्ययन किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, समाजशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? सामाजिक समूहों का, सामाजिक संबंधों का, उपरोक्त दोनों का? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, संस्कृत एक पद्धति है जिसमें एक वर्ग पर बना रहता है। क्या बना रहता है? प्रभुत्व। तो यह कथन किसका है यह बताना है आपको। ऑप्शन नंबर सी मार्क्स इज द करेक्ट आंसर। संस्कृत एक पद्धति है जिसमें एक वर्ग का प्रभुत्व दूसरे वर्ग पर बना रहता है। यह तर्क किसने प्रस्तुत किया है? तो मार्क्स ने यह तर्क प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है, जहां माता की तुलना में बुआ को अधिक सम्मान मिलता है तब ऐसे संबंध को कहते हैं, क्या कहते हैं यह बताना है। बुआ अधिकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति अधिक साक्षर है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, भील। भील जनजाति जो है वह मध्य प्रदेश में अधिक साक्षर है। क्वेश्चन नंबर 451 से स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से अपनी इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है देखते हैं। जब एक दंपति को निवास के लिए वर अथवा वधू के माता पिता के साथ रहने का विकल्प उपलब्ध हो तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है यह बताना है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, उभय स्थानिक कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 452, देखते हैं क्या कहता है। 52 क्वेश्चन हमारा, सामाजिक संरचना को क्रिया की अविरल धारा के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो नाडेल ने परिभाषित किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन कहता है, जिस विवाह में एक उच्च जाति की स्त्री निम्न जाति के पुरुष से विवाह करती है उस विवाह को क्या कहा जाता है? आंसर होगा प्रतिलोम विवाह। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सजातीय नातेदारी का क्या अर्थ है? सजातीय नातेदारी का अर्थ है समान पुरुष पूर्वज, यानी कि समान पुरुष जो होते हैं वह पूर्वज होते हैं। नेक्स्ट है सजातीय नातेदारी का यह अर्थ था। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है देखते हैं। समाजशास्त्र एक विज्ञान है, यह क्वेश्चन आपके यूजीसी में पूछा जा चुका है। कैसा विज्ञान है यह पूछते हैं। ऑप्शन नंबर सी व्यवहारिक विज्ञान है। समाजशास्त्र कैसा विज्ञान है?
व्यवहारिक विज्ञान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है भारत में समाजशास्त्र एक विषय के रूप में प्रवेश कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए प्रथम विश्व युद्ध के बाद। भारत में समाजशास्त्र विषय एक विषय के रूप में कब प्रवेश हुआ है? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। क्या कहता है देखते हैं। प्राथमिक समूह से कौन संबंधित है? प्राथमिक समूह से कौन संबंधित है यह बताना है। तो चार्ल्स कूलेजी जो हैं वह प्राथमिक समूह से संबंधित हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। अगस्त कॉम्टे के अनुसार समाजशास्त्र के मुख्य भाग क्या हैं? यह क्वेश्चन भी आपके यूजीसी नेट में कई बार देखने को मिला है। देखते हैं आने वाले समय में भी यह क्वेश्चन हूबहू ऐसा ही देखने को मिल सकता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सामाजिक स्थितिकी एंड सामाजिक गतिकी, यह दोनों विकल्प सही होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है यह पूछा है। तो समाज का विज्ञान जो है उसी को समाजशास्त्र कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से पिता की संपत्ति सभी पुत्रों को विरासत में नहीं मिलती थी। यह बताना है आपको कि किस में नहीं मिलती थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, नंबूदरी में नहीं मिलती थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 है आधुनिक समाज में यदि एक किसान का पुत्र एक शहर में कुशल कारखाना श्रमिक हो जाता है तो यह किसका उदाहरण है यह बताना है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। नौकरशाही एवं मैनेजमेंट संबंधों का अभ्युदय किस प्रकार के समाज में हुआ है यह बताना है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, औद्योगिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक सही है यह बताना है कि सबसे अधिक कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन नंबर सी, वह परिवर्तन जिससे प्रगति होती है सामाजिक उद्विकास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सिद्धांत इस दृष्टिकोण का समर्थन करता था कि असमानता न केवल विशेष क्षेत्रीय होती है बल्कि जरूरी भी है। किसने इसका समर्थन किया है? तो ऑप्शन नंबर बी, प्रकार्यवाद में असमानता का समर्थन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण समुदाय की विशेषता है? कौन सी विशेषता है जो ग्रामीण समुदाय की है? तो प्राथमिक संबंधों की प्रधानता, यह ग्रामीण समुदायों में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। समाज एक व्यवस्था है जो व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करती है और उन्हें औपचारिक संबंधों में बांधती है जिनके द्वारा अन्य सदस्य भी आवृत्त रहते हैं। यह कथन किस समाजशास्त्री का है? तो गिंडेस जो है उनका यह कथन है। गिंडेंस ने यह कथन दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। भारत में समाजशास्त्र के विकास को निम्नलिखित में से कितने युगों में बांटा जा सकता है यह पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्राचीन भारत में समाजशास्त्र का विकास, भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक प्रतिस्थापन युग एंड स्वतंत्र भारत में समाजशास्त्र का व्यापक युग, ये तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, समाज की विशेषता है। क्या है समाज की विशेषता? गतिशीलता, सहयोग, संस्कृति एवं उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, क्या कहता है? जनजातीय उत्थान के लिए 5 मूल सिद्धांत पंचशील सर्वत्र किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, यह बताना है। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह प्रस्तुत किए गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा, व्यक्तित्व उन सभी गुणों की संपूर्णता का नाम है जिन्हें व्यक्ति ने समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया है। इस परिभाषा के लेखक हैं, कौन है इस परिभाषा के लेखक? तो ऑप्शन नंबर ए, लेपियर। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है बांझपन का कारण है। क्या कारण है यह बताना है। सही चिकित्सा न होना, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 72। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है होमो हेरार्किस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर डी, ड्यूमा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है शहरी और ग्रामीण बस्तियों के उस बड़े जमावड़े को जिसकी सारी बस्तियां उस क्षेत्र के प्रमुख महानगर से संबंधों से परस्पर जुड़ी रहती हैं, उन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, मेट्रोपोलिटन रीजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, क्या कहते हैं? कौन सा राजनीतिक मेट्रोपोलिस है, यह बताना है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, मेट्रोपोलिस शिकागो है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, कौन सी ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है, यह बताना है आपको। सो ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक संबंध। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक स्त्रीकरण का लक्षण है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी। समाजों का विभाजन, ऑप्शन ए। समाजों के अंदर विभेदीकरण, ऑप्शन बी। व्यक्तियों के मध्य असमानता, ऑप्शन नंबर सी। यह तीनों विकल्प सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 77, कौन सी जाति की अनिवार्य विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, लंबवत गतिशीलता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, सजातीय नातेदारी का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है सजातीय नातेदारी का? समान पुरुष पूर्वज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, किसने आत्मवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? ऑप्शन नंबर ए, ई.टी. टाइलर ने आत्मवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है चेतना का निर्धारण सामाजिक अस्तित्व द्वारा होता है, न कि सामाजिक अस्तित्व का चेतना द्वारा। यह कथन निम्न में से किसका है? ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स का।